श्याम श्यामा है जी सुंदर, देखो करके उल्लास, देखो करके उल्लास। मन के मनोरथ पूरने, तुम रंग भर की जो विलास। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन हो यो, खुले दरवाजा धाम। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचाव सर। फुरमान में फुरमाया, आया सो आखर। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। वर्णन करते जिनको, धनी कहते सो ही धाम। धनी कहते सो ही धाम। सेवा सुरत संभारियो, करना यही काम। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। बन विषेखे देखिए, वन विषेखे देखिए। माहे खेलन के कई ठाम, पशु पंखी खेले बोले सुंदर। सो मैं के तेलऊ नाम। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। श्याम श्यामा है जी सुंदर, श्याम श्यामा है जी सुंदर। मेरे श्याम सुंदर, श्यामा सुंदर। सुंदर सुंदर सुंदर, श्याम श्यामा है जी सुंदर। देखो करके उल्लास, देखो करके उल्लास। मन के मनोरथ पूरने, तुम रंग भर की जो विलास। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। इश्क आयो पियू को, इश्क इश्क इश्क। इश्क आयो पियू को, प्रेम स्नेही सुध। विविध विलास जो देखिए, आई जागनी बुध। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए।
सखीरी धाम जइए, सखी री धाम जइए। ला पिला दे साकिया पैमाना पैमाने के बाद, होश की बातें करूंगी होश में आने के। इस प्रकरण की हर चुपाई दूसरी से बढ़कर है, और ऐसा लगता है जैसे जैसे मैं इसको मंथन करता हूं, लगता है कि कोई धनी अपने इश्क की शराब पिला रहे। बड़े ध्यान से चित देकर सुनेंगे क्या कह रहे हैं। ये शब्द कौन कह रहा है? स्वयं श्री राज। किसको कह रहा है? सिर्फ आपको। भूल जाइए कोई और बैठा है। ये धनी सीधी आपसे बात कर रहे हैं। इस भाव से इसको सुनिए। बन विषय खे देखिए, माहे खेलन के कई ठाम। वन विषय, ये चौथे नंबर की चुपाई आपको तब समझ में आएगी या अनुभव में आएगी जब आप तीसरे नंबर की चुपाई को हृदय में उतार चुके होंगे। और वो क्या थी? सेवा सूरत संभारियो, जिसकी सूरता सेवा में अब लग गई है, जिसको सेवा का महत्व समझ में आ गया है, और जिसको यह बोध हो गया है धनी की मेहर कृपा से, वाणी से, कि अब मुझे अपनी सूरता को संभाल के कहां लगाना है? धनी में, धाम में करना यही काम। जिसको ये दो काम सूझ गए हैं ना सुंदर साथ जी, इन्हें पगले चालिए जेने ब्रिज निराश। ब्रिज में गोपियां सुबह 3 बजे उठकर गैया का दूध निकालना, निल्हाना, धुलाना, झाड़ू पोछा करना, गोबरी रीपना, माखन निकाल देना, रोटी बना देना, सब करके 5-6 बजे तक वाला जी ने जब बांसुरी बजाते हुए गैयाओं को लेके जाना है ना, तब तक सब खत्म कर देती थी घर का काम। और जब सास उठकर या माता जी उठकर देखती थी कि सब काम हो चुका, तो कहते जा, तुझे अच्छा लगता है ना कान्हा के साथ खेलना, जाके। तो वहां पर भी हम वृंदावन में, मधुवन में वाला जी के साथ जो प्रेम विलास करते थे, वो सुख अवर्णनीय है। तो अब यहां पर भी जो भी कुछ हम घर में करें, वो क्या है? सेवा भाव से करें। घर का सारा काम गोपियां क्यों करती थी? कि जब वो बालाजी के चरणों में पहुंचती थी तो सारी सेवा बालाजी के चरणों में लग जाती। सेवा का महत्व समझिए, घर में भी, मंदिर में भी, आश्रम। ठीक है? तो अगर आपका चित्त सेवा करवाने में नहीं, करने में है, और आपकी सूरता अब इस संसार में नहीं, आपको समझ आ गई है कि बार बार सूरता आपको अपनी संभाल कर धाम में रखनी है, तो ये चुपाई आपके लिए है। बन विषय खे देखिए, श्री राज कहते हैं, हे ब्रह्मात्माओं, हे परम नाम की रहने वाली ब्रह्मात्माओं, हे मूल मिलावे में बैठे ब्रह्मात्माओं, हे मेरी आनंद स्वरूपाओं, याद करो हमारा घर जहां हम बैठे, परम नाम, रंग महल, मूल मिलावा। संसार तुमसे बहुत दूर है, खेल तुमसे बहुत दूर है, और मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। मैं तुम्हारे से 2 कदम की दूरी पर बैठा हूं, सामने। याद करो हमारे घर रंगमहल से जब हम तीसरी भवन की बैल्कनी में आते हैं पड़साल में, तो सामने 7 वन दिखते हैं, जमुना जी के इस तरफ भी और जमुना जी के उस तरफ भी। हम दक्षिण दिशा में देखते हैं तो पहले बड़ोवन के वृक्ष की
पांच हारे कुंज निकुंज के वनों को और बट पीपल की चौकी को अलग करते हुए दिखते हैं। घर से लगते हुए बट पीपल की चौकी के वन, फिर दूर दूर तक फैले दो भौम ऊंचे रंग बिरंगे फूलों से ढपे हुए लदे हुए कुंज निकुंज के वन दिखते। जब हम अपने घर की दूरदर्शिका 9वीं भौम की बैल्कनी से पश्चिम दिशा में देखते तो फूल बाग, अन्न बन, दूब दलीच, और जब उत्तर दिशा में देखते हैं तो बड़ोवन, मधुवन, महा, ताड़वन और रंग महल की चांदनी से देखते तो जवेरों के महल के 9 फिरावे और उन महलों के बीच में आए फिर से वन, जो कि 4, 8, 16, 32, 64 भूम तक गए। वन विषेखे देखिए, ये सभी वन विशेष हैं। इन वनों में खिले हुए फूलों की सुगंधी सदैव बनी रहती है। शीतल पवन इस सुगंधी को लेके वनों में घूमती रहती है। इन वनों के तनों में भी सुगंधी और नूर और प्रकाश, इसीलिए इन वनों में कभी अंधेरा नहीं होता। कई वन शाह सुफेद हैं, कई वन हैं नीले, कई वन लाल गुलाल है, कई वन हैं पीले। कई सफेद, कई लाल, कई नीले, कई पीले, अलग अलग रंगों की पत्तियां अलग अलग वृक्षों पे दिखती, और कई बार एक ही वृक्ष में अनंत अनंत रंगों की पत्तियां दिखती। इनकी रोशनी जमीन और आसमान को चौंधिया देती। जब हम इन वनों में विहार करते हैं तो धरती पर रेती हीरे जवाहरातों की तरह चमकती है, और उन पर इन वृक्षों की पत्तियों की जब चांदनी प्रकाश पड़ता है तो ऐसा लगता है कि कहां आ गए तनिके से। और ये प्रकाश रूहों की इच्छा अनुसार कम या ज्यादा हो जाता है। हे ब्रह्मात्माओं, याद करो, इन वनों में मान लीजिए आप मध्य में बैठे और आपके 4 कोनों में 4 वृक्ष आए, वो आपस में मेहराबे डालकर छत बना के बड़ा ही सुंदर सा कक्ष बना लेते। इनमें सुंदर फूलों की बेलें लटकी हैं। रूह और राज जहां भी बैठते हैं वहां पर ये वन अनंत अनंत फूल बिखेरते। और इन वनों के साथ विशेष वर्ड इसलिए लगा है क्योंकि यहां पर हे ब्रह्मात्माओं, आप मेरे विशेष प्रेम को पाती, स्नेह को पाती, सानिध्य को पाती। ये वन इसीलिए विशेष है क्योंकि यहां पर बैठ हमने प्रेम के अनंत सुख, विशेष सुख प्राप्त की। ये वन अति विशेष क्योंकि यहां की रेती अत्यंत नर्म है। मैं जब बालाजी का हाथ पकड़ इस रेती पर दौड़ती हूं, रमण रेती करती हूं, मतलब विचरण करती हूं, बैठती हूं धनी संग, पौड़ती हूं, तो मुझे अपार सुख होता है। इसी
इसीलिए वन विशेष। वन विशेखे देखिए माहे खेलन के कई ठां। श्री राज कहते हैं, हे ब्रह्म प्रियाओ, याद करो। माहे ये मतलब यहां पर इसके इन वनों के बीच में खेलने के कितने ठाम है। कौन सा खेल हम खेलते हैं परम धाम? प्रेम का, इश्क का। चाहे वो आंख में चोनी की रामत हो, चाहे वो फुंदड़ी की रामत, चाहे वो कोई सी भी रामत, सारी रामतें विशेष प्रेम की है। और यहां पर उन रामतों को खेलने के लिए अनंत विशेष स्थान बने। कोई भी वन वृक्ष दो भूमि से तो कम है ही नहीं। तो केवल हम धरती पर ही नहीं, पहली दूसरी भूमि उसकी चांदनी पर भी कई विशेष ठौर, ठिकाने, स्थान बने हैं जहां हम बैठकर ये प्रेम की रामतें खेलते हैं। परम धाम में न कभी प्रेम खत्म होता है, न प्रेम के स्थान खत्म होते। जहां जाइए धनी सगिन वनों में बैठकर धनी के नेत्रों से भरपूर पीजिए, पीऊ नेत्रो नेत्र पिलाइए, आनंद उपजत अति घर। धनी के प्रेम में जो अनंत इश्क है, आनंद सुख है, उसको लीजिए। धनी के स्वरूप में, मुखारविंद में जो आकर्षण है, जो सुख है, उसको लीजिए। इन वनों के तनों में जो सीढ़ियां आई हैं, उन सीढ़ियों से चाहे तो ऊपर की भूमि में दौड़िए, या इस तने के बीच में जो सीढ़ियां आई हैं वहीं पर बालाजी को लेकर बैठ जाइए, सभी सखियों से एकांत लेने के लिए। ये बड़ा उत्तम स्थान है। किसी भी भूमि में आप जाएं, इन वनों के, ऐसा लगता है जैसे हमारे लिए असंख्य कक्ष बने। महावन की 900वीं भूमि पर जाकर रंग महल की तरफ पांव लटकाकर बैठ जाइए। देखिए, 900 भूमि से आपको मधुवन 500 भूमि की चांदनी दिखेगी, बड़ोवन 250 और 10 भूमि की चांदनी दिख रही है, और दूर रंग महल 10 भूमि का छोटा सा दिख रहा है। चांदनी चौक 7 वन स्पष्ट नजर आ रहे हैं, जमुना जी स्पष्ट दिख रहे, क्योंकि आप 900 भूमि पे बैठे हैं महावन की, जहां महावन खत्म होते हैं और मधुवन शुरू होते हैं। इन वनों में कहीं भी बल्ब, शैंडेलियर्स नहीं लगे, क्योंकि यहां पर आए फूल, फल और बेलों में इतना सुंदर रंग बिरंगी किरणों का प्रकाश निकलता है कि वो उसकी पूर्ति कर देते। यहां पर इत्र छिड़कने की जरूरत नहीं, क्योंकि अनंत सुगंधी प्रत्येक पत्ती, डाली फूलों में से, फलों में से आ रहे हैं। और यहां पर स्वाभाविक रूप से हमारे हृदय में प्रेम उपजता है। यहां पर धनी की सुगंधी मादक है। वन विशेखे देखिए, श्री राज कहते हैं, इन वनों में विचरण करो और खो जाओ,
और ऐसे खो जाओ कि जब तक खुद को पाओ तब तक खेल खत्म हो जाए। माहे खेलन के कई ठाम, और रोज एक नया ठौर, एक नया ठाम, एक नया ठिकाना ढूंढो। याद करो क्या क्या रामते करते थे इन वनों में। कुंज निकुंज में क्या करते थे, 7 वनों में क्या रामते करते थे, फूलबाग नूरबाग के वनों में क्या रामते करते थे, बड़ो वन मधुवन महावन ताड़ वनों के अंदर क्या रामते करते थे, वनों की नहरों में क्या रामते करते थे। इन असंख्य वृक्षों और वनों की शोभा हमारी है, इसकी चांदनी हमारी है, इसका सौंदर्य और इसमें होने वाला सुख हमारा है। धनी कहते हैं जानिए ना, रोज एक वन में जाइए और जानिए कि कितने ठाम, कितने ठिकाने छुपे हुए हैं यहां पर आपके। पशु पंखी खेले बोले सुंदर, पशु पंखी खेले बोले सुंदर, और इन वनों में विचरण करते हुए सुंदर पक्षी, कोयल, मैना, तोता, मोर, पपीहा इत्यादि अनंत अनंत सुंदर, अनंत अनंत रंगों के ये पशु पक्षी हीरे जवाहरातों की तरह नूर प्रकाश फैलाते हुए पशु पक्षी अपनी अपनी मधुर आवाज में बोलते पशु पक्षी, और धरती पर विचरण करने वाले खरगोश, हिरन, शेर, चीता, हाथी, घोड़े, अनंत अनंत भालू, बंदर, जाने कितने पशु पक्षी। और इनमें भी बड़ी ही मीठी सुगंधी आती है। श्री राज कहते हैं वाणी में कि ये पशु पक्षी परम धाम के वनों में विचरण करते करते अपनी सुगंधी फैला देते। काल माया में तो केवल एक ही कस्तूरी हिरण कहा है ना, मृग कहा है, जो जहां से जाता है और जहां पहुंचता है वहां सुगंधी सुगंधी हो जाती, और आते जाते पथिक को रास्ता भटका दे, इतनी सुगंधी होती। लेकिन यहां पर तो प्रत्येक पशु पक्षी में सुगंधी है, और वे केवल दिखने में सुंदर नहीं है, विशेषता है बोले सुंदर, वे बोलते भी बड़ा सुंदर है। अर्थात केवल उनकी वाणी मधुर नहीं है, वे बहुत सुंदर बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं, आदर सूचक शब्दों के साथ बोलते हैं। उनकी वाणी से भी हमारे हृदय में इश्क उपजता है, प्रेम उपजता है और आनंद उपजता है। जैसे संसार में कहते हैं भाई आप तो बड़ी सुंदर बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, तो ये पशु पक्षी केवल दिखने में सुंदर नहीं है, ये बोलते भी बड़ा सुंदर है। सुंदर 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 परम धाम, सुंदर रंग महल, सुंदर वन सारे सुंदर, पशु पक्षी बोले सुंदर, पशु पक्षी खेले बोले सुंदर। अच्छा, ये केवल बोलते ही सुंदर नहीं है, ये खेलते भी सुंदर हैं। अर्थात इनकी जितनी भी रामतें होती हैं, हम ब्रह्मात्माओं और युगल स्वरूप के हृदय में प्रेम उपजाने के लिए और आनंद उपजाने के लिए होता है। सुंदर खेले बोले सुंदर, इस रामत को समझाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं पुखराज पहाड़। चलिए अपनी सुरता को लेकर चलिए। पुखराज पहाड़ की पश्चिम दिशा में पश्चिम की घाटी आई है।
पश्चिम की घाटी में 1000 भूम ऊपर तक पुखराज की चांदनी छत टेरेस तक सीढ़ियां गई हैं, स्टेयरकेस गए। जमीन से 1000 भूम तक ये जो सीढ़ियां गई हैं, धरती पर देखने पर ऐसा लगता है, धरती से देखने में, कि कहीं बादलों में जा रही है, इसका अंत नजर नहीं आता। कहीं बादलों से भी ऊपर जा रही है धरती से देखने में। और जब आप ऊपर 1000 भूम से 980 भूम से इन सीढ़ियों में बैठकर देखते हैं तो आपको धरती नजर नहीं आती, बल्कि जैसे बहुत ऊंची पहाड़ी से नीचे देखने पर बादल दिखते हैं तो ऐसा लगता है बादल ही बादल है, धरती तो दिख ही नहीं रही। इन सीढ़ियों के दाएं बाएं भी वन आए हैं, तो ये सीढ़ियां हमेशा दाएं बाएं वनों से घिरी रहती है। आज हम बालाजी के साथ 980 भूम तक की सीढ़ियों पर बैठे, बहुत अच्छी ऊंचाई है। या फिर आप ये समझ लीजिए 1000 हांस की जो चांदनी है पुखराज पहाड़ की, उसका जो 4 दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे, वहां से निकलकर हम इन सीढ़ियों पर आकर बैठ गए। यहां पर नीचे बादल है, ऐसा लग रहा है कि कुछ सीढ़ियां नीचे और उतरे तो बादलों में वो चढ़ जाएंगे। और पीछे अत्यंत ऊंचा दरवाजा आया है पुखराज का, 1000 हांस की चांदनी का। ये सीढ़ियां बहुत ही विशाल हैं और इन सीढ़ियों के दाएं बाएं भी महल मंदिर आए और फिर वन आए। हम बैठे हैं बालाजी के साथ इन सीढ़ियों, और अगर सीढ़ियों से फिसलते जाओ तो जाने कहां जाओगे पता ही ना लगे, इतनी ऊंचाई पर आप बैठे। तो यहां पर जो वायु हवा चल रही है, पवन चल रही है, वो ऐसे जैसे पहाड़ों पर चलती है, साए साए। बादल सामने से नीचे की तरफ उड़ते हुए जाते हुए दिख रहे हैं, और इन नूरी बादलों में हम बालाजी के साथ हम कुछ सखियां बैठी हैं। हमारे आसपास मोर है, अति विशाल सुंदर मोर, और ये मोर बहुत ही प्रेम से बालाजी को देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ मृग है, हिरन, वे भी बड़े प्रेम से देख रहे हैं। कुछ खरगोश है, रंग बिरंगे नूरी, वे भी बालाजी को बड़े प्रेम से देख रहे हैं। इन मयूर मोर के बड़े बड़े नेत्र और इनमें झलकता हुआ युगल स्वरूप धनी के लिए प्रेम हमें मनमोहक कर देता है। कुछ मोर इतने विशाल हैं कि उनकी पीठ पर हम सखियां चढ़ सकती हैं, और वो हमें पीठ पर बैठा अपनी लंबी लंबी टांगों से सीढ़ियों से नीचे उतारता है तो कभी ऊपर लेकर आता है। कुछ मोर यहां पर अपने पंखों को फैला नृत्य करके ले जा रहे हैं। कुछ मोर बड़े प्रेम से देख रहे हैं, और इनका प्रेम बालाजी के प्रति देखकर हमारे हृदय में धनी के लिए प्रेम और कई गुना बढ़ रहा है। पशु पंखी हे हिले बोले सुंदर, इस मोर की पीठ पर चढ़कर लंबी लंबी टांगों से जब ये सीढ़ियां उतरते हैं, इतनी सारी सीढ़ियों को पे उतरते हुए आनंद भी होता है और रोमांच भी होता है। अरे मोर कभी भागते हैं तो कभी एक छलांग लगाकर आकाश में उड़ जाते हैं हमें लेकर, और ग्लाइड करते हुए इन सीढ़ियों से उतार देते हैं।
ये मोर बालाजी को बड़े ही प्रेम से बुलाते हैं, पीयू पीयू। ऐसा लगता है कि इनकी पिया पिया की गूंज पूरे परमधाम में गूंज रही है। ऐसा लगता है ये मोर आकाश में उड़कर गोल गोल चारों तरफ घूम घूम कर ऐसे पिया को बुलाते हैं कि पूरा परमधाम वाला जी को कह रहा हूं, पीयू पीयू। क्योंकि पूरे परमधाम की पिया है। और इस प्रेम को, इस मधुर आवाज को, इस भाव को देखकर सुनकर हमारे हृदय में इश्क कई गुना बढ़ जाता है। मेरे दुल्हा कितने प्यारे, और वे यहाँ सीढ़ियों पर बैठ जिस पर गिलम बिछी है हमें प्रेम से निहार रहे। पशु पंखी हेले बोले सुंदर, सो मैं के तेले ना। महामती कहती है, मैं कितने पशु पक्षियों के नाम लूं, कितनी उनकी रामतों के नाम लूं और उनकी कितनी बातें बताऊं। सबसे प्रेम उपजता है, इश्क उपजता है, आनंद। बन विषय खेदे किए माहे खेलन के कई ठाम, पशु पंखी खेले बोले सुंदर, सो मैं के तेले नाम। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। महामती कहती है, मेरा उद्देश्य ये प्रकरण का, ये बात बताने का यही है कि चलो अब घर चलते हैं। सखीरी धाम जइए। निसूरता को संभालो, देखो वहीं बैठे हो। श्याम श्यामा है जी सुंदर। अब अपनी सूरता को लेके जाइए इन्हीं सीढ़ियों में बैठे युगल स्वरूप। श्याम श्यामा जी सुंदर, श्याम सुंदर श्यामा सुंदर, सुंदर सुंदर सुंदर, श्याम श्यामा जी सुंदर। श्याम कैसे सुंदर, श्यामा जी कैसे सुंदर, उनके चरण कैसे सुंदर, उन चरणों में आई उंगलियां, पतली पतली अंगूठे, अंगूठा कैसा है सुंदर, इन चरणों की तली कैसी है सुंदर, एड़ियां कैसी सुंदर, पिंडुरियां कैसी सुंदर, इजार कैसी सुंदर, जामा कैसा सुंदर, हस्त कमल कैसी सुंदर, मुंदरियां कैसी सुंदर, पतली पतली उंगलियां कैसी सुंदर, हथेली कैसी है गौर वर्ण में पिंक पिंक रेखाएं सुंदर, कलाई कैसी सुंदर, पतली सी कलाई में आया कड़ा और पहुंच कैसे सुंदर, बाजूबंद कैसा सुंदर, बालाजी की कमर कैसी सुंदर, कमर में पटुका कैसा कैसा बना है सुंदर, पेट, पसलियां, कमर, पीठ, हेड़ा, वक्षस्थल,
कंधे, मच्छे, कोनिया, कैसे सुंदर। गले में आया हार कैसे अति सुंदर। पिछोरी कैसी है सुंदर। कंठ कैसा है सुंदर। गर्दन और गर्दन पर आए केश कैसे घुंघराले लंबे सुंदर। श्रवण कैसे अति सुंदर। श्रवणों में आई बालियां कैसी सुंदर। मखारबिंद कैसा सुंदर। नासिका कैसी सुंदर। नासिका में आया बेसुर कैसा अधरों को छूता हुआ सुंदर। नासिका पे आया तिलक सुंदर। नीलाट मस्तक कैसा सुंदर। केश कैसे है सुंदर। पाग कैसी है सुंदर। याद रखिए बैठे हम वहीं पे ही हैं, पश्चिम की घाटी की सीढ़ियों में, और सीढ़ियों पे बैठे बाला जी को निहार रहे हैं और वे भी हमें प्रेम से निहार रहे हैं। श्रवण कैसे है सुंदर। श्याम श्यामा जी सुंदर। श्यामा जी सुंदर। युगल किशोर कैसे हैं सुंदर है। ये केवल दिखने में सुंदर नहीं है, इनका स्वरूप, इनकी लीला, ये सब कुछ सुंदर है। ये जाहिरी रूप में तो सुंदर है ही, बातूनी रूप में और भी सुंदर है। इनके हृदय के प्रेम को आप नेत्रों में देख सकते हैं, इसलिए नेत्र और भी सुंदर लग रहे हैं। इनके हृदय को प्रेम को आप इनकी रसना से, जिह्वा से जब सुनते हैं, मुख से सुनते हैं, इनकी बोली में जब वो झलकता है प्रेम, तो पता लगता है इनका हृदय और प्रेम कितना सुंदर है। ये हमसे प्रेम करते हैं, केवल ये ही हमसे प्रेम करते हैं। श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उल्लास। देखो तो उसे कितना उल्लास होगा। धनी कहते हैं तुम मेरे अलावा कहीं और देख रहे हो, इसीलिए दिल टूट रहा है, क्योंकि मेरे अलावा हर कोई छूटेगा ही, रूठेगा ही, टूटेगा ही। अनादिकाल से केवल मैं था। श्रीराज कह रहे हैं हमेशा से मैं ही था। परम धाम में मैं था, ब्रिज में मैं था, रास में मैं था, जागनी रास में भी मैं हूं, और इस खेल की समाप्ति के बाद भी मैं। जो तुम मेरे अलावा और किसी को देखोगे तो उसकी गलती नहीं है, तुम्हारी भी गलती नहीं है। मैं उसे रहने नहीं दूंगा तुम्हारे आसपास। इसीलिए सब छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए सब रूठ रहे हैं, टूट रहे हैं। क्योंकि धनी कहते हैं हे रूह, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे नेत्रों में सिर्फ मैं रहूं। सुंदर, तुम्हें केवल सुंदरता ही देखने की आदत है, तुम्हें अभ्यास ही नहीं है कुरूपता को देखने का। संसार कैसा है, कुरूप है। धनी कैसे है, सुंदर है। उनकी लीला कैसी है, सुंदर है। उनका प्रेम कैसा है, सुंदर है।
और उनकी प्रेम की दृष्टि जब हम पर पड़ते हैं तो हम भी कैसे हो जाते हैं? सुंदर। जब उनका सानिध्य हम करते हैं तो हम भी कैसे हो जाते हैं? सुंदर। इसीलिए सब छोड़ रहे हैं, क्योंकि राज जी कहते हैं हमेशा से मैं ही था, मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा। श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उल्लास, मन के मनोरथ पूर्ण। दुनिया में कोई समय नहीं देगा तुम्हें, और मैं तुम्हें कितना समय दूंगा? जब तक तुम्हारे मन के सभी मनोरथ पूर्ण ना हो जाए। खूब लाड करो मुझे, खूब प्रेम करो मुझे, खूब सानिध्य करो मेरा, खूब सुख ले लो। मन के मनोरथ पूर्णे, तुम रंग भर की जो विलास। यहां पर तो मनोरथ पूर्ण बाद में होते हैं, पहले आयु समाप्त हो जाती है। अभी यौवन में कदम रखा ही था, प्रेम शुरू हुआ था और बुढ़ापा आ गया। अभी प्रेम शुरू हुआ था और जिम्मेदारियां आ गई। संसार का प्रेम कैसा है? यहां तो प्रेम शुरू हुआ और जिम्मेदारियां आ गई, मजबूरियां आ गई, काम आ गया, बच्चे आ गए, संसार आ गया, कलह आ गया, कलेश आ गया, चिंताएं आ गई, विपदाएं आ गई। यहां कहां दिल भरकर प्यार कर पाते हो? कहां तुम्हारे मनोरथ पूरे होंगे? तुम्हें अनादि की आदत है, तुम्हारा पैमाना बहुत बड़ा है, तुम्हें थोड़े में काम बनेगा नहीं, इसीलिए कोई तृप्त कर पाता नहीं। इसलिए दिल तुम्हारा कभी पूरा भरा ही नहीं, इसीलिए 400 साल से फेरे पर फेरे ले रहे हो। जो एक बार तुम्हारा दिल भर गया होता तो कह देते खत्म हो गया धनी खेल, खत्म करो, हो गया। मन के मनोरथ पूर्ण, धनी कहते हैं श्याम श्यामा जी सुंदर। श्री राज कहते हैं मैं सुंदर हूं, श्यामा जी सुंदर है। देखो तो सही, उल्लास करके और अपने खूब मन के मनोरथ को पूरा करो। कितने तेरे दिल में लाड है पूरे करना, कितने तेरे दिल में अरमान है पूरे करना। तुम कर, इतना सुख है लेना चाहती है ले। यही काम बाकी रह गया बस, वरना चलते हैं घर। खेल देख लिया, दुख देख लिया, जो कुछ देखना था देख लिया, अब ये देखना बाकी है और फिर घर चले। क्योंकि रोते हुए उठना अपने घर की रीत नहीं, हंसते हुए उठना है। आंखा क्यों उठाएगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म। जो अगर इसी तरह से उठ गए तो वहां पर शर्मिंदा होना होगा। और धनी कहते वो पति ही क्या जो अपनी पत्नी को शर्मिंदा कर दे, देख ही नहीं सकता। सब ले लिया, यहां भूख देख ली, प्यास देख ली, इसकी प्यार की। अब भरपूर किसे कहते हैं वो भी देख लो। मन के मनोरथ, धनी कहते खूब सुख लो, खूब अपने मन को मनोरथ पूर्ण करो। मैं बैठा हूं ना तुम्हारे सामने, तेरी उम्र खत्म हो जाएगी, मैं नहीं हटूंगा। खूब सुख ले, कर अपने मन के मनोरथ, कर लाड। कैसे मुझे रिझाना है रिझा, कैसे मुझे लडाना है लडा, कैसे मुझे श्रृंगार करना है करना। खूब मेरा श्रृंगार कर और खूब मुझे निहार, देख देख करके उल्लास। कितना विलास करना है कर। अधिकार है सुंदर साथ जी आपका। सभी मैं आपके अपने जीवन के अनुभव से एक बात कह रहा हूं, सभी लीलाएं यहां पर भंग होंगी। हर कोई यहां छूटेगा, लेकिन एक चीज है जिसपे आपका अधिकार है, जो आपके खाविंद हैं, जो राज्य भी नहीं छोड़ा सकते, वो है श्री राज। उस लीला पर, उस स्वरूप पर आपका अधिकार है, उसको भंग नहीं किया जा सकता। बाकी तो आया है सो जाएगा,
राजा रंक फकीर, बाकी सब आएंगे और जाएंगे, सब इंक्लूडिंग सतगुरु। इंद्रावती जी के साथ धनी देवचंद्र जी हमेशा नहीं रहे, छत्रसाल लाल दास महाराज जी के साथ श्री जी साहब हमेशा नहीं रहे। तन अंतर ध्यान होता ही होता है सुंदर साथ जी। आप कहेंगे नहीं सदगुरु तो हमेशा रहते हैं, वही नूरी स्वरूप ही रहेगा हमेशा साथ ना। और वो नूरी स्वरूप कौन है? श्रीराज ही तो है। मैं स्थूल की बात कर रहा हूं क्योंकि उसका सुख भी अपार है। पूछे श्री इंद्रावती जी से देवचंद्र जी के स्थूल शरीर का सुख क्या था। क्यों इंद्रावती जी विरह करती हैं वाणी के अंदर, ओ धनी मेरे दाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान, अब रोऊं मैं याद कर कर जब लगे हेत के बान। क्यों इंद्रावती जी कहती वाला जी एक बार इस पन्ना दरबार में सभी सखियां मुझे श्रीराज जानकर सेवा कर रही हैं और सुख पा रही हैं, अपने मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन मेरे मनोरथ का क्या? एक बार आप फिर से आ जाओ और मुझे सेवा का अवसर दो। तो उसका सुख अपार और वो छूटता है। श्री छत्रसाल महाराज जी और मोमिनों से श्री जी का जो सेवा का सुख था वो छूटा। दादा गुरु के सुख की सेवा का सुख बड़े महाराज जी से छूटा। बड़े महाराज जी के दर्शन का, सानिध्य का, सेवा का सुख छूटा सरकार साहब से। लेकिन ये स्वरूप श्याम श्यामा जी सुंदर, ये स्वरूप कभी नहीं छूटेगा। ये लीला कभी भंग नहीं होगी। जब आंख बंद करोगे और सत्य को देखोगे तो सामने ही वे कहाँ है, नजदीक से नजदीक, पास से पास। तो लीजिए, मन जब तक ना भरे तब लीजिए, तब तक लीजिए। श्याम श्यामा जी सुंदर, सुबह से लेके रात तक सुख लीजिए। देखो करके उल्लास, और रात से फिर सुबह कर दीजिए और सुबह से फिर रात कर दीजिए, कोई नहीं रोकने वाला। आप कहेंगे 24 घंटे हम ध्यान करेंगे, तो बाकी काम कब करेंगे? आप करके देखिए 24 घंटे ध्यान। धनी धनी हजार हाथों से, हजार स्वरूपों से आपका हर कामना करने के लिए आसपास खड़े हो जाए तो जब तुम वो करोगे जो राज्य चाहते हैं तो यहां का तो सब धनी कर ही देंगे। श्री जी को मेहनत नहीं करनी पड़ी है बाईजुराज को फंद से छुड़ाने के लिए। भैरव सेठ चलो, दौड़ते हुए आएंगे, खुद करेंगे। श्री जी के साथ अगर 5000 की जमात चल रही है तो 5000 की जमात को या श्री जी को सोचने की जरूरत नहीं है। राजाराम झांझन बाई जी चलो करो, 15 साल। तो राजाराम झांझन बाई जी कर रहे हैं, वो भी स्वयं श्री राजा 5000 की जमात का भोजन, कपड़ा, लत्ता सब 15 साल तक करना कोई मनुष्य कर सकता है? व्यक्ति कर सकता है? कौन सा ऐसा कारोबार है जो इतना धन उपजाता है? बताइए मुझे जरा। श्रीराज श्याम श्यामा जी सुंदर, नख से सिख तक सुंदर, चरण कमल है सुंदर। देखो करके उल्लास, मन के मनोरथ पूर्णे, तुम रंग भर की जो विलास। खूब विलास करो, खूब विलासो, खूब विलासो धनी के साथ। गोविंद है आपके, दुल्हा है आपके। अजीब, हम राज्य में तो लगे हुए हैं लेकिन फिर भी दृष्टि ना यहां भटक जाती है, पुरुष की स्त्री पर और स्त्री की पुरुष पर चली जाती है। कहते धनी कहते मुझ पर डालना दृष्टि अपनी, यहां अधिकार है तेरा।
तुझे सौंदर्य देखना है मुझ में है, तुझे प्रेम देखना है मुझ में है, तुझे विलास करना, मेरे असंग करना, मेरे ऊपर अधिकार है तेरा। हस्त कमल को जितनी देर पकड़कर निहारना है निहार, चरण कमर को जितना धो धोकर पीना है पी, तेरा अधिकार है, मैं नहीं रोकूंगा, कोई नहीं रोक सकता। दिन में 10 बार श्रृंगार करना है कर, जाहिर ही ना करो, भीतर से पहनाते जाओ, जो दिल में है वो पहनाओ धनी को, जो रंग भाता हो तुम्हें। तुम रंग भर कीजो विलास, तुम खूब इश्क का रंग भर लो अपने अंदर और खूब विलास करो। वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं जब आप परम आनंद में होते हैं तो डोपामिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, तो करिए ना, खूब रिलीज कीजिए। आपको पता ही नहीं कितना डोपामिन रिलीज हो सकता है जब आप चितवन में, प्रेम में, इश्क में डूबते हैं। इतना आनंद कि शायद ऐसा लगे कि उसमें प्राण ही ना निकल जाए, इतना सुख। और क्यों ना सुख हो, एक हमारे वन विशेष है, वन विशेष देखिए, दूसरा उन वनों में पशु पक्षी विशेष है, पशु पक्षी खेले बोले सुंदर। तो स्थान बड़ा सुंदर है वन, वहां पर घूमते विचरण करते पशु पक्षी सुंदर है, और वहां पर मेरे दुल्हा, मेरे प्राण प्रियतम, मेरे श्याम सुंदर भी सुंदर। बस आप, वे और प्रेम लीजिए। संसार को तो यहाँ के वृंदावन में भागना पड़ता है, निधिवन में जाना होता है कि यहाँ पर दिन में तो जा सकते, रात को जब रामत शुरू हो जाती है तो यहाँ पर बंद कर दिया जाता है, निधिवन को ताला लगा दिया जाता है। पता है आपको वृंदावन में कि यहाँ रामते हो रही है, ये इसको अनुमति नहीं है किसी को देखने की, देखने वाला मर जाएगा। जाते भी हैं तो भी दर्शन नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो, रात दिन कर सकते हो, अधिकार है तुम्हारा। परम धाम के वनों, ब्रिज का सुख लेना चाहो लो, रास का सुख लेना चाहो लो, धाम का सुख लेना चाहो लो। और जब तक तुम्हारे मन के मनोरथ पूर्ण ना हो तब तक विलास कीजिए। धनी कहते मैं तुम्हें सुधारने नहीं आया, मैं तो तुम्हें बिगाड़ने आया हूं प्रेम में, मैं तुमसे कुछ लेने नहीं, तुम्हें देने आया हूं, ले लो। इश्क आयो पियू को, इश्क आयो पियू को, प्रेम स्नेही सुध, इश्क आयो पियू को, इश्क इश्क इश्क। मेरा बस चले तो मैं इस इश्क शब्द की माला फेरता रहूं, इश्क इश्क इश्क। इश्क आयो पियू को। श्रीराज कहते अब तुम्हारे हृदय में इश्क आ रहा, मेरा पियू को, और इस इश्क के आने से प्रेम स्नेही सुध, तुम्हें अब सुध आई है प्रेम किसे कहते हैं, करना कैसे होता है। तुम्हें लगता था कि प्यार किसे कहते हैं, करना कैसे है पता है, स्नेह किसे कहते हैं, करना, तुम्हें लग रहा था तुम स्नेह कर, लेकिन अब तुम्हें पता लगा है जब मैंने तुम्हारे अंदर अपने स्वरूप से इश्क उपजा दिया है। अभी भी आप वहीं बैठे हुए हैं, पुखराजी पहाड़, पश्चिम की घाटी और सीढ़ियों पे 980 भूमि। धनी कह रहे हैं मेरे सुंदर स्वरूप और मेरी लीला से अब तुम्हारे अंदर इश्क उपजा है, और जब तुम्हारे अंदर अब इश्क उपज रहा है तो अब तुम्हें सुधाई है प्रेम की और स्नेह की। स्नेह किसे कहते हैं, तो खूब सुख लो,
स्नेह, स्नेह जिसमें परवाह होती है, जिसमें लाड होता है, खूब लाड कीजिए। अब से पहले तो तुम्हें सुध भी नहीं थी इसकी, कैसे करना है, क्या करना है। जिसको जितना आता जा रहा है, जिसकी दृष्टि खुलती जा रही है, जो जितना श्याम सुंदर की तरफ अपनी दृष्टि को मोड़ रहा है, जो इन वनों के सुखों को जान रहा है, जो इन सुंदर पशु पक्षियों को निहार रहा है, उसके हृदय में प्रेम उपज रहा है, इश्क उपज रहा है। और वो ही जान रहा है कि क्या है सुख, प्रेम, स्नेह जब उपजता है उसकी सुध आ रही है अब तुम्हें। विविध विलास जो देखिए। अब मैं इस चरण की व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, मैंने इसे कई बार पढ़ लिया और मैंने देख लिया, मैं इसको असमर्थ हूं समझाने के लिए। क्योंकि विविध विलास, प्रेम हो जाने के बाद प्रेम जो रंग दिखाता वो मैं आपको कैसे बता पाऊंगा। ये तो जो हो जाएगा उसको ही समझ में आएगा कि प्रेम कितने रंग दिखाता है, कितने तरह के विलास दिखाता है। केवल इश्क हो जाने के बाद ही आप इस चरण को समझ पाओगे। विविध विलास जो देखिए, कितने विलास। अभी आपको लगता होगा, आपको पता ही नहीं कितना, कितनी रामते हैं परम धाम में, कितनी लीलाएं हैं, कितने तरह का विलास। धनी को समीप बैठाकर रंग परवाली में सुख सिज्जा पर निहारने का सुख, उसका विलास। सखियों संग युगल स्वरूप संग रामत हो रही है, 10वीं आकाश में नृत्य की लीला चल रही है। 10वीं आकाशी के मध्य में जो चबूतरा आया है, रेजा रेज चमक रहा है, युगल स्वरूप विराजमान है, दाएं बाएं सखियां विराजमान है, नवरंग बाई जी का नृत्य चल रहा है। और उनको दूर बैठकर अतंत प्रेम में डूबने पर जो दूर से छुप कर निहारने का सुख है, जिसमें वाला जी तो रमे हुए हैं रामत को देखने में, नवरंग बाई जी के नृत्य को, लेकिन आप उनको नख से सिख तक जो देखकर सुख प्राप्त कर रहे हैं, ये प्रेम आपको बताएगा। ऐसे बहुत से विलास है जो केवल आपको प्रेम ही मिलवा सकता है। आपके अंदर तो जब आना चाहिए इश्क, इश्क आयो पीयू को, तब आपको पता लगेगा कि लव किसे कहते हैं, केयर किसे कहते हैं, अफेक्शन किसे कहते हैं, स्नेह किसे कहते हैं। और जब आप प्रेम स्नेह में उतरेंगे तो आप जानेंगे। विविध विलास जो देखिए, फिर आप इन विविध विलासों को जानेंगे जिनसे कभी आप अनभिज्ञ थे। जो परमधाम में तो सदैव आप डूबे ही हुए थे, लेकिन यहां आकर भूल गए। यहां जिसे आप प्रेम कह रहे हैं, इश्क कह रहे हैं या विलास कह रहे हैं ना, ये कुछ ऐसा है कि समंदर से आई मछली एक तालाब में, एक कुएं में, और अब उस कुएं को ही समझ रही है, और उस मछली के आगे बच्चे हुए, और अब वो मछली के बच्चे कह रहे हैं ये ही समंदर है, ये ही दुनिया है, क्योंकि कुएं से बाहर अब निकल नहीं सकती वो मछली के बच्चे। इतना ही देख सकते हैं, इतना ही घूम सकते हैं। वो कह रहे हैं इतनी ही तो है दुनिया, इतनी ही तो बड़ी है। तो आप कुएं को जानकर सारा घूमकर कह रहे हैं मैंने जान लिया विलास को, आपको कुछ नहीं पता। समंदर में जाएंगे तो पता लगेगा विलास किसे कहते हैं। इतना है। विविध विलास जो देखिए, आई जागनी बुध, खुशियां मनाइए, खूब आनंद मंगल गाइए। जागनी बुध आ गई है। ये जागनी बुध, ये वाणी क्या है, बुध क्या है? ये सूर्य के प्रकाश की तरह है। ये सूरज उतर आया है धरती पर। अब कहीं अंधेरा नहीं रहेगा, कहीं नींद नहीं रहेगी, कहीं दुख नहीं रहेगी, कहीं चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि अज्ञानता ही दुख है, नींद ही दुख है।
जिस जिसके हृदय में ये जागनी बुध आ गई, जागनी बुध का अभिप्राय है जाग, कि आपको परशाम श्यामा जी के बारे में पता लग गया, निस्बत के बारे में पता लग गया, उनकी लीलाओं के बारे में पता लग गया, वनों के बारे में पता लग गया, विशेष उन रामतों के बारे में, उन ठौर ठिकानों के बारे में पता लग गया, पशु पक्षियों के बारे में पता। अब आपको सत्य पता है, अब आपका हृदय सत्य में है। अब आपकी रुचि ध्यान में और सेवा में हो गई है। अब कुछ नहीं छोड़ा, कहीं अंधेरा नहीं छोड़ा जागृत बुद्ध ने, अब कहीं दुख नहीं रह गया। दुख कहां था कि धनी ने कहा मेरे अलावा कहीं लगाया था दिल को तो दुख आया था। ये संसार दुख दे ही नहीं सकता क्योंकि है ही नहीं। ये खेल दुख दे ही नहीं सकता क्योंकि है ही नहीं। जो नहीं है उसे जान जाना ही जागृति बुद्ध है। इस संसार को छोड़ना तो कभी था ही नहीं, जाग कर देखना था कि ये नहीं है। असार का सार जान जाना कि हां ये नहीं है, और हृदय को सूरता को धनी में लगा देना किस कृपा से हुआ है? जागनी बुद्ध से। अब सूरज उतर आया, अब वाणी उतर आई है, अब प्रकाश हो गया। अब ये कहां उतर कर आई है? हमारे हृदय में। श्री राज कह रहे अब तेरे हृदय में जागनी बुद्ध का प्रकाश सूर्य उतर आया है। अब कहीं अंधेरा नहीं, अब कहीं चिंता नहीं रहेगी, अब कहीं दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुझे अब पता लग गया कि मैं ही कांस्टेंट हूं, मैं ही परमानेंट हूं और बाकी सब टेम्परेरी। मैं ही सत्य हूं, मैं ही आनंद, और मुझे ढूंढने कहीं जाना नहीं है। तू मेरे सामने ही तो बैठी है, मैं तुझसे दूर नहीं हूं, तू बैठी वही है, सामने हूं। जागनी बुद्ध आ गई, अब तो क्या विलास करो विद विद के बस। धनी कहते अब मैंने तुम्हें इतना सावचेत कर दिया कि तुम्हें अब जागृति आ गई है। कहां? धनी को ढूंढने कहीं नहीं जाना, हमें दूर से दूर। किसी पहाड़ी पर नहीं, किसी की चोटी, पहाड़ी की चोटी पर जाकर नहीं बैठना, कहीं जल समाधि लेकर नहीं बैठना, वहीं बैठे हैं। ये प्रकाश वाणी ने, जागृत बुद्ध ने, निज बुद्ध ने कर दिया कि तुम कहां बैठे हो। धनी सन्मुख इश्क आयो पियू को प्रेम से नहीं सुध। श्री राज कहते हैं अब तुझे इश्क आ गया है, आ रहा है धीरे धीरे, और अब तुझे सुध हो रही है कि कैसे प्रेम किया जाता है, स्नेह किया जाता है। और अब तू इस सुख को जान रही है कि प्रेम करने में कितना सुख है, स्नेह करने में कितना सुख है, खुद को बुलाकर धनी की परवाह करने में, उनको लाड करने में कितना सुख है। विविध विलास जो देखी, अब ये प्रेम तुम्हें अलग अलग रंग दिखाएगा। अब तुम्हें ये प्रेम इश्क उस उन विलासों से मिलाएगा जिसको अभी तू जान ही नहीं रही थी। 5 तत्व में फंसा हुआ मनुष्य जान ही नहीं सकता एक ब्रह्म मुनि, एक जागृत आत्मा, एक परमहंस के सुखों के बारे में। इन 5 तत्वों से बनी हुई पूरा ब्रह्मांड, व्यक्ति और जो भी वस्तु है, उसमें कहां सुख है, कहां विलास है। और उस विलास को भोगने के लिए भी तुम्हें ये 5 तत्व का शरीर चाहिए था। इस शरीर में ही कितनी क्षमता है, ये तो धीरे धीरे जर्जर हो जाएगा, हो रहा है। ये अंदर की आत्मा के नेत्रों से, आत्मा की इंद्रियों से सुख भोगने की बात हो रही है, परम धाम के सत्य। तो ये नेत्र हमारे जागृत बुद्ध ने खोल दिया। बहुत बहुत बधाई हो ब्रह्मात्माओं, सभी सुंदर साथ को, कि हम सबके जीवन में जागृत बुद्ध आ गए। अब खेल से भागना नहीं है, जाग कर देखना। ये नौटंकी चलती रहेगी, मेरे भीतर धनी चलेंगे, अब सच चलेगा। ठीक है, जहां भी रहना है मुझे सेवा करनी है, चाहे मैं घर में हूं, चाहे मैं मंदिर में हूं, चाहे मैं आश्रम में हूं, सेवा करनी है। लेकिन मेरा चित्त, मेरा हृदय धनी के लिए है, मेरी नजर वहां होगी।
मैं जो भी कुछ कर रही होंगी, मेरी सूरता कहां होगी? धनी में होगी। और मैं जो भी करूंगी सेवा करूंगी धनी की, किसी की और नहीं। अगर गृहिणी भोजन बना रही है तो किस लिए बना रही हूं? मैं अपनी श्री राज के लिए बना रही हूं। घर में या मंदिर आश्रम झाड़ू पोछा कर रहे तो कहाँ कर रहे हैं? यहाँ पे मेरे वाला जी ने चलना है, यहाँ मैं अपने उसको साफ सुथरा रख रही हूँ, यहाँ पर मैंने सुंदर साथ में ध्यान भजन करना है। अब प्रकाश हो गया, अब अंधेरा नहीं रहा दिल में। अब पता लग गया कि मेरे चित्त चोर कौन है। मेरे नेत्र जिस सुंदरता को ढूंढ रहे थे, पता लग गया कि वो सुंदर कौन है? श्याम श्यामा जी। अब मुझे पता लग गया कि मेरे हृदय में जो परम धाम है उसका दरवाजा कैसे खुलेगा। मुझे बस अब प्रेम में मगन रहना है। आनंद वतनी आयो। महामती जी कहती हैं ये केवल निमंत्रण अपने आनंद वतनियों को दे रही हूं। ये ऊपर की उपर्युक्त चौपाइयां और किसी को समझ नहीं आएंगी। ये निमंत्रण है केवल किसके लिए? आनंद वतनी, वो वतनी जो सदैव आनंद में रहने की जिनको आदत थी। खारे जल की मछली साफ पानी में मर जाएगी। स्वप्न का जीव सत्य में जा ही नहीं सकता। अंधेरा प्रकाश से मिल ही नहीं सकता। सूरज से सिर्फ सूरज की किरणें ही मिल सकती हैं। सागर में केवल सागर की लहरें ही मिल सकती हैं। तो आनंद वतनी आयो, लीजो उमंग कर। उमंग के साथ लो। दुनिया में तो कुछ भी उठाते हो ना तो हेजिटेशन के साथ उठाते हो। सब लगता है कि मेरा कुछ है ही नहीं। यहां किसी से प्यार लेते हो, कोई सामान राज्य करे, उठा उठा, उमंग के साथ उठा। तेरा है परम धाम, तेरा है परम धाम के वन तेरे हैं, पशु पक्षी तेरे, मौलाद तेरे, श्री राज तेरे, इन सब का प्रेम तेरा, स्नेह तेरा, सौंदर्य तेरा। ले उठा ना, उमंग के साथ ले। लीजो उमंग कर आनंद वतनी आयो। आजा ले ले। सारा खजाना खोल दिया मैंने वाणी के अंदर। सागर श्रृंगार परिक्रमा में सब कुछ बता दिया। मैं तो आया हूं सब विद वतन सहित, तुमसे लिया ना जाए तो मैं क्या करूं। आओ ले लो। आनंद वतनिया, केवल उनको निमंत्रण है। कहती हूं उम्मत को, सुन सी सब संसार। श्याम श्यामा जी सुंदर है लेकिन जीवों के लिए सुंदर नहीं है। उल्लू क्या जाने उगया सुर, अंधों की दुश्मन नूर। जागृत बुद्ध आ गई, सूरज तो आ गया, लेकिन किसको दिखेगा? ब्रह्म सृष्टि को, ईश्वरी को भी नहीं। परम धाम के सुख, परम धाम के वन, जो वहां के उन वनों के विशेष स्थान, पशु पक्षी जो सुंदर हैं, जो बोलते सुंदर हैं, जो श्याम श्यामा जी सुंदर हैं, जो उनकी लीला सुंदर है, जो मन के मनोरथ पूर्ण होंगे, वो केवल ये ब्रह्म सृष्टियों की बात हो रही है। तो धनी कह रहे तुम्हारे को कह रहा हूं भाई, आओ और ले लो। तुम्हारे लिए तो खजाना खोला है। आनंद वतनी आयो, लीजो उमंग कर। और हंसते खेलते उठाओ, सब सौदा तुम्हारा है, तुम्हारे लिए आया है। दुनिया के लिए तो, जीवों के लिए तो क्या दे खीरे दुनिया, जो इनको ना क्यों खंड। इन्हें तो केवल बख्शीश में अखंड कर दिया जाएगा 7 बहिश्तों में, और प्रणाम करेंगे। ये सिर्फ हंसते खेलते चलिए, मैंने अभी पहले बोली थी ना बात। काम केवल राज्य कहते हैं, इतना बाकी रह गया कि तुम ये सुख लो और हंसते खेलते जाना। रोते हुए उठना अपने घर की रीत नहीं, मैं तुम्हें उठा नहीं सकता। रो लिए 400 साल में, बहुत रो लिए। दिल लगा लिया झूठ में, बहुत लगा लिया। चिंताएं कर ली, बहुत कर ली। हाय हाय बहुत कर ली, अब नहीं दिल देंगे। परिवार का सदस्य अस्पताल में तो सेवा कर देंगे, हाय हाय नहीं, पता है आया है सो जाएगा। नाटक चल रहा है।
जब मैं ही अमित नहीं तो ना मेरा कोई माता, ना मेरा कोई पिता, ना पत्नी, ना बच्चे, ना कुछ। ये नाटक रंगमंच पे चल रहा है। मूल मिलावे में समझेगा कौन? जिसे जागृत बुद्ध आएगी, जो आनंद वतनी होगा। हर कोई नहीं समझेगा। भाई आप सपना देखते हैं, सपने में आपने 100 लोगों को एक स्टेडियम में देख लिया। वो स्टेडियम के लोग कभी नहीं जान पाएंगे कि ये सपना है। वे कभी नहीं जाग पाएंगे। जागेगा तो वही जो स्वप्न देख रहा है, वो ही जान पाएगा, अरे भाई ये मेरा घर नहीं, ये तो स्टेडियम नहीं, मैं तो ऐसा दिखता नहीं, मेरा नाम तो रमेश नहीं। केवल वही, और वो भी कब? जब जाग जाएगा। तो राजी इस वाणी के छींटे मारकर जगा कर दिखा रहे कर, देख भाई ये तेरा नाटक चल रहा है, अब सच देखना, बंद कर आंखें, रू नैनो दीदार कर, रू जुबा हक सो बोल, रू कानो बातें सुने, यू पट अरश के फूल। अंदर से देख, देख कहां बैठी है मूल मिलावे में, कहां चिंता कर रही है। देख क्यों रो रही है सबके छूटने पर, रूठने पर, नाराज होने पर। मैं तेरे से रूठता हूं कभी? धनी कभी नहीं रूठते। संसार में और धनी में यही फर्क है सुंदर साथ जी, जो उनको सुंदर बनाता है। धनी कभी नहीं रूठते और संसार कभी नहीं मानता। इनका 100 अच्छा कर दो, सीधा कर दो, एक उल्टा कर देना, सब रद्द। और तुम नहीं भी करोगे तो करवा देंगे, क्योंकि रद्द तो करवाना ही है धनी ने। क्योंकि वे कह रहे मैं तुझे ही देख रहा हूं, अब तेरा भी काम मुझे ही देखना है। ब्रिज में हुआ था, अघा सुराय बघा सुराय पूतना है, करे इनको मैं देख लूंगा, तू मुझे देख। किसको? श्याम श्यामा जी सुंदर, मैं सुंदर हूं, मुझे देख। खूब सुख ले, तृप्त हो जा। जिनके भी अपने रूठे हैं, छूटे हैं, अब जान जाओ कि खेल जो खिंच रहा है वो तुम्हारी जागृत होकर परमधाम के इन सुखों को लेने के लिए रुका हुआ है। बस वो अगर आप सुख लो तो फिर हंसते खेलते चलिए, देखिए अपनों घर। देख तेरा घर कितना सुंदर है, देख मूल मिलावे में बैठी है, देख श्याम श्यामा जी तेरे सुंदर है, कितनी लीला सुंदर है। कहां है चिंता, कहां है परेशानी, कहां है? जब तक स्वप्न को देख रही है, नाटक को देख रही है, तभी तक है। अब भाई 3 घंटे की पिक्चर होती है तो वो भी खत्म होती ही है। हाँ, तो ये नाटक तो खत्म होने को है, तो उससे पहले खूब विलास कर लो, आनंद ले लो, आनंद वतनियों, और लीजो खूब उमंग, अधिकार के साथ लो। यहां पर आपका किसी पर अधिकार नहीं है। वो कहा ना एक बुद्धिजीवी ने कि हम जब रोते हैं तो आंसू खुद ही पोंछ लेते हैं, हम जो रोते हैं तो आंसू खुद ही पोंछ लेते हैं, जो आंसू पोंछने आएंगे वो कीमत मांग लेंगे। यहां पर जो साथ देगा, जो प्यार देगा, जो आंसू पूछेगा, वो कीमत मांगेगा। उस पर अधिकार नहीं है तुम्हारा। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों गिनवाई देगा, देख तेरे लिए मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। हम तो एक थे, तुम एक थे धनी के साथ, यहां कहां एक हो रहे थे? यहां तुम्हारा अधिकार नहीं है। धनी कहते परम धाम की प्रत्येक वस्तु पे तेरा अधिकार है, मेरे स्वरूप पर तेरा अधिकार है। मेरा तिलक कैसा होगा, मेरे केश कैसे होंगे, मेरी पाग कैसी होगी, मेरा बागा कैसा होगा, उसका रंग कैसा होगा, तेरा अधिकार है। जो तू चाहे वो होगा। मुझ पर तेरा अधिकार है, घर पर तेरा अधिकार है, परम धाम में प्रकृति तेरे अधीन है, सूरज पर तेरा अधिकार है, चंद्रमा पर तेरा अधिकार है। सुखपालों पर तेरा अधिकार है, सुखपालों की सैर पर तेरा अधिकार, वो अधिकार ले लीजो उमंग कर, उमंग के साथ ले, हंसते खेलते चलिए। हम हंस खेल रहे हैं,
जो हंस खेल रहे हैं वो चलने की तैयारी करें, वो चलने को उनका काम बन गया। और अगर हम अभी भी रो रहे हैं और वो भी माया के लिए रो रहे हैं, अभी आपकी बारी नहीं आई, अभी टाइम लगेगा, आपके चक्कर में खेल और चलेगा अभी। देखिए अपनों घर, ये सब भाई कौन चलेगा? जैसे होता है ना, हमारे मंदिर में भी होता है, 3-4 बसें जानी होती है आश्रम की, तो जो जो बस भरती जाती कहते हैं भाई इनको तो भेजो, इनको क्यों वेट करवाते हो? कोई लेट आ रहा है, कोई सवेर आ रहा है, कोई बच्चों को लेके आना है, कोई घर के खाना बना के आ रहा है, तो उसकी दूसरी तीसरी चौथी बस लेके सबको जाया जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि सुंदर साथ और बस को अरेंजमेंट ना किया जाए, लेकिन देर 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 देर। तो अभी किसकी बारी है? कौन चलेगा अपने घर, कौन देखेगा? देखिए अपनों घर कौन देखेगा? जो यहाँ हंस खेल रहा है। हंस कौन खेल कौन रहा है? जो अपनी सूरता धनी में श्याम श्यामाजी सुंदर को जो देख रहा है, जो कह रहा है अब मेरे पड़ोस के रमेश लाल ने ऐसा कर दिया, मेरे दुकानदार ने ऐसा कर दिया, मेरे कारोबार में ऐसा हो गया, मेरे घर में ऐसा चल रहा है। जो सुख नहीं ले रहा है, अभी तुम्हें हंसाया जाएगा और फिर लेके जाया जाएगा। एलिजिबिलिटी यही है, क्योंकि रोते हुए उठना अपने घर की रीत नहीं, तुम्हें भी हंसाया जाएगा, फिर तुम्हें बस में बैठाया जाएगा और फिर भेजा जाएगा। तुम्हारी बारी अभी नहीं आई है। बारी आई सुंदर बाई की, इंद्रावती की, उन ब्रह्म मुनियों का जो दुख में सुख लेवे महामती। बाहर अग्नि, अंदर शीतलता। ये 5000 की जमात जो ब्रह्म मुनि पन्ना दरबार पहुंच रहे हैं, वो दिन रात क्या कर रहे हैं? वो श्याम श्यामाजी सुंदर में डूबे हुए हैं। वो इन सुंदर वनों में जो विशेष स्थान है उनमें रमण कर रहे हैं। मोमिनों ने वाक्य भर दिए अपने। वाक्य पता है आप लोगों को? जो मोमिन पन्ना जी में थे, तो श्री जी के मुखारबिंद से जो परम धाम का अनुभव, जो उनको अनुभव होता था, अवतरित होता था, और वो तो वाणी में लिखा जाता था। लेकिन जो इस वर्णन को सुनकर ब्रह्म मुनियों को अपने अपने अनुभव हुआ करते थे, वो उनकी अपनी डायरियों में वो लिखा करते थे। उन्हें वाक्य कहते हैं। भर दिए मोमिनों ने तो उन वनों में विशेष स्थान ढूंढ ढूंढ कर। आप पढ़ते जाओ, खत्म नहीं होगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी, वो खत्म नहीं होंगे अनुभव। अभी तो आपने परमहंसों के ही सभी नहीं पढ़े, पहले तो वाणी की परिक्रमा ही नहीं पढ़ी आपने, फिर उसके बाद श्री, जो कि श्री इंद्रावती जी की कमाई है, फिर लालदास महाराज जी की व्रत नहीं पढ़ी, जो श्री लालदास जी की कमाई है, फिर ज्वारदास महाराज जी, मंगलदास महाराज जी, युगलदास महाराज जी, और जाने कितने परमहंसों ने कितना कुछ वर्णन किया। और ब्रह्म मुनियों ने फिर अपने अपने वाकों में जो लिया। जो वो सुख ले रहे हैं वो हंस रहे हैं, और जो हंस रहे हैं वो अपने घर के लिए गाड़ी में बैठेंगे, वो चलने को तैयारी करें। जो रो रहे हो अभी रुक जाओ, तुम्हें हंसाया जाएगा। तो किस किस ने चलना है? तो बस फिर शाम श्यामा जी सुन, अपनी सुरता को संभाल ली। यहां मत उम्मीद कीजिए, यहां मत नाराज होइए, यहां मत परेशान होइए, यहां मत दुखी होइए। अपने हृदय को धनी के अलावा कहीं ना लगाइए। नाटक में मत लगाइए। नाटक का अगला पन्ना क्या होगा आप नहीं जानते। यहाँ का नाटक और ये किरदार आपके हिसाब से चल ही नहीं रही है। हुआ है सब हुक्मे, होत है सब हुक्म, इत हमारा क्या चले। फिर क्यों चलाने की कोशिश करते हो, और फिर क्यों चिंता करते हो? जब पता है जो होना है सो होना है, तो फिर किस बात का रोना है? और जागृत आत्मा क्या होगी? निज बुद्ध जिसको आ जाएगी, जागृत बुद्ध आएगी, वो कहेगी अब मैंने देखना ही नहीं नाटक, इसमें तो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। अब मुझे क्या देखना है? श्याम श्यामा जी सुंदर। कितना देखना है? दिन और रात देखना है। और क्या देखना है? वन विशेष देखिए, मुझे अपने विशेष वन देखने हैं। और क्या देखना है? पशु पंक्षी खेले बोले। कैसे वो मीठी बोली बोलते हैं, कैसे वो मीठी मीठी बातें करते हैं, कैसे वो खेल खेल करके हमें रिझाते हैं, मुझे वो देखना। जो वो देख रहे हैं वो हंस रहे हैं। जो हंस रहे हैं तो चिंता ना करो, बस आपकी गाड़ी चलने को ही है। हंसते खेलते चलिए, देखिए अपनों घर, उनको घर दिखाना जाएगा। घूमने जाता ना व्यक्ति, टूरिस्ट गाइड बस करता है, तो देखिए ये आया है लाल किला, ये आया कुतुब मीनार, ये देखिए पुरानी इमारत, देखिए है। उनका टूर शुरू हो गया परम धाम का, अब वो वहीं रहेंगे।
किसी को लौटते देखा है? कोई नहीं लौटता वहां से। जो ब्रह्ममुनि परमहंसों को, जिसको वहां का चस्का लग गया, वो कहता आंखें, महाराज जी ने कहा अभी तक में हमें आंखें खोलने का दिल नहीं करता था। फिर मुसीबत उनके जिनको अभी आंखें खोलकर देखना है संसार, अभी जिनको उम्मीद है यहाँ कोई प्यार करेगा, यहाँ उम्मीद है अभी कोई परवाह करेगा, जिसको उम्मीद है ये हमेशा लोग मेरे पास रहेंगे, जिनको उम्मीद है महाप्रलय तो होनी नहीं है, हम तो हमेशा से यहाँ थे, हमेशा से यहाँ रहेंगे। ये बात कुछ सुनी हुई लग रही है? ये श्री जी साहिब ने जयराम भाई कंसारा को दीप बंदर में कही थी। तो जिनको उम्मीद है अभी यहां पर कि ये लीला कभी भंग नहीं होगी, और यहां अभी जो रो रहे हैं वो बैठे, और जो हंस रहे हैं, जो देख रहे हैं सुखों में, जिनके अंदर इश्क आ गया, इश्क आयो पीयू को, वो चलेगा, वो चलने की तैयारी करे, वो खुशियां मनाए। और आपको घर जाने के लिए तन को समाप्त करने की जरूरत नहीं है। इस भ्रम में भी ना रहिएगा कि खेल तो तभी खत्म होगा ना जब तन खत्म होगा। नहीं, सुंदर बाई का खेल खत्म हो गया 40 के बाद, राज्य की मिलन के बाद, उसके बाद श्री राज की लीला। सुंदर बाई का खेल खत्म है। इंद्रावती जी का खेल खत्म हो गया हवसा में, उसके बाद इंद्रावती जी का नहीं है, धनी की लीला शुरू है। गई थी इंद्रावती, आई थी महामती, अब साक्षात है श्री जी स्वरूप है। रतनबाई गई थी सोनगिरी, लौटी कौन? श्रीराज लौटे वहां से, वो लीला को, वो श्रीराज की। तो आपका खेल खत्म है, क्योंकि ये ब्रह्ममुनि क्या कर रहे, ये क्या कर रहे, देखिए अपनों घर, ये अपने घर को देख रहे, ये श्याम सुंदर को देख रहे, ये श्यामा जी सुंदर को देख रहे, ये वन विशेषों को, विशेष वनों को देख रहे। ठीक है सुंदर साथ जी। अब इसकी अगली चौपाई है, सुख अखंड जो धाम को, सो तो अपनो अलेखे, निपट आयो निकट, सो आंखा खोल के देखे। ठीक है, ये 8वीं, 9वीं और 10वीं चौपाई, जिसके लिए मैं काफी दिन से इंतजार कर रहा हूं, वो अगली बार होगी। मंगल गाइए दुल्हे के। ठीक है, तो आने वाली चौपाइयां जो अगली बैठक में होंगी बहुत विशेष है। आप सब सुंदर साथ से प्रार्थना है, इस प्रकरण को एक बार खुद मंथन करें। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। सागर श्रृंगार परिक्रमा सिंधी खिलवत, इन ग्रंथों में डूबकर, परम धाम की रामतों में डूबकर, अब पल पल धाम में बिताइए, धनी में बिताइए। खूब डोपामिन रिलीज कीजिए, खूब आनंद विलास लीजिए। और राज जी ने इसी प्रकरण में इसकी कुंजी भी दे दी, चाबी दे दी हमें कि वो कैसे होगा सब संभव, जब हमारी सुरता सेवा में रहेगी और धाम में रहेगी। तो इसको समझिए और इस पर चलिए और खूब आनंद लीजिए, क्योंकि हंसते खेलते हम अपने घर जाना है। जब तक खेल के लिए रो रहे हो तब तक एंट्री नहीं है। अब गलती यहां हो रही है, जो सुंदर साथ कह रहा है तारतम ले लिया, अब तो जाना ही जाना है धाम। मैंने बहुत से सुंदर साथ को देखा जिनको लगा कि हो गया खेल खत्म, अब तो तारतम ले लिया, काम बन गया, अब तो थोड़ा बहुत सेवा भी कर रहे हैं, काम बन गया, अब तो वाणी भी थोड़ी बहुत आ गई, काम बन गया। नहीं, अभी हंसना है, जागृत बुद्ध निज बुद्ध को आना है, इश्क को आना है, श्याम सुंदर में डूबना है, पल पल डूबे रहना और खत्म। जो डूब गई सो पार गई, जो धनी के स्वरूप में, लीलाओं में, सुख में डूब गई। होश नहीं होना चाहिए आपको सारा दिन। कौन खेल कैसा खेल मुझे नहीं पता, यहां कुछ भी नहीं है, नाटक है। इसको समझिए, अपनी आत्म जागृत कीजिए। धनी कहते हैं मैं हृदय से चाहता हूं कि आप सुख ले, आनंद ले, और हंसते खेलते हम घर उठे। तो धनी की मर्जी में हमारी मर्जी होनी चाहिए। सुंदर साथ जी, अपनी सुरता को संभालिए, धनी में धाम
इतने स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।